असम में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे की तस्वीर बेहद डरावनी है। शिवसागर जिले में डूबने से 7 और लोगों की मौत हो गई है और इसी के साथ इस साल बाढ़ की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 75 तक पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये वो परिवार हैं जिनका सब कुछ पानी में बह गया। इस वक्त असम के 7 जिले, जिनमें शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और नागांव शामिल है, पूरी तरह जलमग्न। 600 से ज्यादा गांव टापू बन चुके हैं और करीब 3.25 लाख लोग बेघर होकर राहत शिविरों में रात गुजारने को मजबूर हैं। खेतों की तरफ नजर घुमाइए तो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। 45,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसान बेबस है और सिस्टम चुनौती से लड़ रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कमान संभाली और सरकार ने प्रभावित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। सबसे बड़ी राहत उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपनों को खोया है। अब तक मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 5 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी हर पीड़ित परिवार को कुल 9 लाख रुपए की मदद मिलेगी। सरकार ने एक बहुत ही संवेदनशील फैसला भी लिया है। अब बाढ़ में मौत होने पर मुआवजे के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, ताकि दुखी परिवारों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। इतना ही नहीं, जो लोग 30 दिनों से लापता हैं, उन्हें भी मृत मानकर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इस आपदा में सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा। उनकी किताबों और यूनिफॉर्म पानी में बह चुकी है। सरकार ने इसके लिए भी खजाना खोल दिया है। 1 अगस्त से छात्रों को किताब खरीदने के लिए सीधे पैसे दिए जाएंगे। हायर सेकेंडरी के छात्रों को 1,000, ग्रेजुएट्स को 3,000 और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 5,000 रुपए मिलेंगे। जिन बच्चों के मार्कशीट या सर्टिफिकेट बाढ़ में खो गए हैं, उन्हें सरकार मुफ्त में डुप्लीकेट कॉपी जारी करेगी और इसके साथ ही करीब 1 लाख परिवारों को घर चलाने के लिए 15-15 हजार रुपए की नगद सहायता दी जाएगी। और अरुणोदय योजना के लाभार्थियों को इस बार 2500 रुपए की विशेष किस्त मिलेगी। और सवाल ये है कि क्या असम को इस मुसीबत से जल्द राहत मिल पाएगी। रिपोर्ट से कहते हैं कि धनसिरी जैसी नदियां अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार का पूरा फोकस अब रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास पर है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि पानी उतरने के बाद बीमारियों और बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करना एक पहाड़ जैसा काम होगा। असम की ये जंग बहुत लंबी है और पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि ये जल प्रलय जल्द खत्म हो।